घटना के बाद उनको लगा कि अब यहाँ रहेंगे तो लोग जिंदा नहीं रहने दे। और लोग थे, सभी लोग समझाए और हम भी जो बना समझाए। और 2-3 दिनों तक हम लोग खाना हमारे गांव में नहीं बना। 3 दिनों तक गांव में खाना? कम से कम 3-4 सांझ। इतना गांव भावुक था। जब पढ़ते थे तो हम लोगों को जब तक वो कहते नहीं थे कि अब तुम लोगों को खाने जाना है, तब तक हम लोग पढ़ते रहते थे। हम और उनका भाई उठते नहीं थे, मजाल नहीं है कि उठ जाएंगे, क्योंकि इतना पढ़ाई में उनको स्नेह था कि नहीं अच्छा बनो, बिना पढ़े कोई अच्छा नहीं बना है, इसलिए तुमको भी हर हालत में पढ़ना है। हमने भी 2 जहर खाया गया, वो थी ओरिजिनल जहर था, वो जो बोले ना सफोल के भुस्सी जो रखाए थे। लेकिन गए जहानाबाद, सभी लोग टांग के ले गए तो जहानाबाद में ही बचे। देखिए इस वक्त हम गोविंदपुर गांव में हैं। वही गोविंदपुर गांव जो जहानाबाद के अंतर्गत आता है और उसी गोविंदपुर गांव के उस घर के प्रांगण में मुख्य द्वार पर बैठे हैं जहां से महेंद्र प्रसाद यानी कि किंग महेंद्र जन्मे और यहाँ से शिक्षा हासिल की। एक तरफ हमारे उनके मित्र जो बचपन से उनके साथ रहे, खेले कूदे, शिक्षा हासिल की, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामा, और दूसरे तरफ उनके भाई जिन्होंने हर एक परिस्थिति में उतार चढ़ाव में सहयोगी बनकर डटे रहे, खड़े रहे साथ में। देखिए हम इनसे आपका परिचय कराने जा रहे हैं। पूरा जहानाबाद गमगीन है और कहीं ना कहीं मर्माहत है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि अचानक ये क्या हो गया। पूरा गोविंदपुर गांव 3 दिनों तक कहीं ना कहीं गमगीन है, आंखें नम हैं। पहले हम उनके मित्र से बात करेंगे। सर अभी से ही आप भावुक हो गए, मगर हम बात करेंगे। अगर आप बात कर ले तो देखिए पूरा माहौल गमगीन है गोविंदपुर गांव में। उनके मित्र हैं, भावुक हैं। सबसे पहले तो चचा नाम बताइए अपना। भुवनेश्वर शर्मा। भुवनेश्वर शर्मा। भुवनेश्वर शर्मा। महेंद्र प्रसाद के साथ खेले कूदे, क्या ये पूरी जर्नी जो रही उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आगे बढ़े आप? हम लोग ऐसे तो दोनों वस्तु एक ही है, अब बचपन से ही थे, लेकिन 9वां 10वां की रहमत 3 साल हम लोग 24 घंटा में 12 घंटा साथ रहते थे। 24 घंटा में 12 घंटा जरूर, कम से कम। अच्छा। हाँ, और हम हमेशा पढ़ने ही की बात करते थे। एक समय सेंटर के बाद हम लोग पढ़ने जाते, और साथी थे हमारे थाना ब्याह के महतो जी थे, प्रभु सिंह नाम था। तीनों जाते थे और खेत में खिसाड़ी के साग नमक मिठाई खाने के बाद फिर वहाँ भी बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। बैठने के लिए। अच्छा, हर साल मुलाकात फिर होती होगी? हाँ। हर साल बातचीत होती होगी? हाँ। या ऐसे भी मुलाकात होती रहती होगी? जब वो महेंद्र प्रसाद से किंग महेंद्र बन गए तो क्या वो किंग के रूप में मिले या फिर दोस्त के रूप में? दोस्त के रूप में, बिल्कुल दोस्त। जब भी मिलते थे तो दोनों गला से गला मिलते थे। हाँ। आप उनसे जब वो बड़े हो गए, सक्सेस कर गए लाइफ में, तो उनसे मुलाकात होती होगी, क्या कुछ बातें होती थी? मुलाकात ही बढ़िया से मिलते थे, समाचार पूछते थे। और कैसे हैं यार, बढ़िया से है, परिवार सब ठीक है ना यार, भाई बड़े भाई कैसे हैं, मंझले भाई कैसे हैं, सब मतलब दोस्त की तरह ही बात करते थे। कुछ ऐसा नहीं सर करके बात नहीं करते थे, दोस्त की तरह? दोस्त के अच्छा। यार करके यार। हाँ। यार कैसे हैं यार, क्या कर रहे हैं, यही सब। हाँ। जब माने पढ़ने जाते थे तो जैसे ही हम घर से निकलते थे, आगे होलिका दहन हो तो वहाँ पर जब पहुँचे थे तो हमको कहते थे कि हम हुआ रहे भुवनेश्वर चा हम भी आ रहे। तो हम कहते हम ठहरे हुए हैं और ये ओके, आप कहते थे हम रुके हुए हैं, आओ। हाँ, आइए। अच्छा। अच्छा ये बताइए कि रुचि बचपन से उनकी किस क्षेत्र में रही? देखिए पहले मैंने कहे कि कुत्ता रखते थे। और अभी पहले
एक अपने कहते थे कि हम तो बागड़ विद्यार्थी हैं, माने स्कूल आना था। लेकिन जब हेडमास्टर वहाँ ज्वाइन किए तो उसी दिन से एक बिल्कुल अनुशासित विद्यार्थी हो गए और फिर पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान दिए। अच्छा, कभी आपसे मिले हो तो ऐसा कहा हो चलो यार साथ में रहते हैं, ऐसा कुछ कहा कभी? हाँ, तो कहते कि हम वहीं चलिए, छोड़िए घर पर, छोड़िए दिल्ली रहिए, हमारे साथ रहिए। लेकिन हम कहे कि और पारिवारिक हमको बहुत काम है, परिवार से कुछ छोड़ देंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए। अच्छा, गांव जब आते थे तो आपके साथ पहले की तरह घूमने जाते थे पूरा गांव? पूरा गांव तो घूमने की उतना फुर्सत नहीं था, लेकिन जैसे दिल्ली हम गए थे तो जहाँ हम बैठते थे वहीं आकर बैठ जाते थे। अच्छा, दिल्ली में आखिरी बार कब मुलाकात हुई? माँ के श्राद्ध में गए थे वहाँ, माँ के श्राद्ध में गए थे। माँ के श्राद्ध में मुलाकात हुई। अच्छा, हमने सुना है कि हर साल आपको नया साल का ग्रीटिंग वो भेजा करते थे, मुबारकबाद दिया करते थे और आप दिया करते थे, ये क्या है? हाँ, ठीक, सच्चाई है? ठीक, बिल्कुल 100% ठीक है। हाँ, तब तो इस साल भी आप प्रतीक्षा इंतजार कर रहे हो? हाँ, करिए रहे थे कि इसी में एक खबर आ गई। अच्छा, हम भी कहे कि मैंने दूर जमावे का, मैंने पहले दूसरी तक आ जाता था ग्रीटिंग कार्ड, और हम भी भेज देते थे और यही में थे। लेकिन जब सुबह मैंने इस तरह खबर आ गई कि चले गए इस दुनिया से छोड़ करके। खबर आपको सूचित किसने किया, ये जानकारी? हमारा पोता रहता है रायगढ़ में, एमआर है, वहीं से वही खबर किया भोर में। अच्छा, वहीं से आपको कॉल आया? जब कॉल आया उस समय पूरी यादें ताज़ा हो गई होंगी? बिसरता नहीं थी। अब आप लोग कितने सहपाठी थे? एक ग्रुप में, एक होता है कि अपने दोस्तों का एक ग्रुप होता है, 2-3 दोस्त रहते हैं, तो आप लोग कितने सहपाठी थे? वैसे 4 लोग थे। 4 लोग थे? हाँ, अच्छा, 4 लोग थे। तो 4 लोग अभी गांव में आपके अलावा और लोग भी हैं? 4 गो में या बाहर आप 4 गो में मैंने 3 गो तो एक्सपायर कर गए, एक बचते हैं, एक और है। अब देखिए, दूसरी तरफ उनके ही भाई हैं, मित्र की तो आंखें नम हैं और बचपन की तमाम बातें, तमाम जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई। इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो नाम बताइए। चंद्रभूषण शर्मा। आपको कब ये खबर आई कि महेंद्र? 12:30 बजे मरे हो, 2 बजे हमको खबर मिल गया। 2 बजे? हाँ। आप यहाँ अकेले रहते हैं गाँव? हाँ, अकेले रहते हैं, और लोग तो सब बाहर रहते हैं, वो सब हमारे बच्चे भी बाहर रहते हैं, सब सर्विस में हैं। वो जीएम है अभी मैक्रोलाइट्स कंपनी में। अच्छा, आप जानना चाहेंगे कि किंग महेंद्र गांव आते थे और गांव आकर लोगों से लगातार मिला जुला करते थे, और हम तो यहाँ तक भी सुने हैं कि वो गांव का नाम सुन लिया करते थे और वहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया करते थे। हाँ, सही बात, गांव से बहुत उनको स्नेह था, गांव के नाम सुन करके। और कोई कहता था कि हम फलना गांव से है या अगलो बगल के गांव से बिलोंग कर रहे हैं, तो करीब पूरा 5-7 कोस में जान जाते थे कि हमारे गांव के एरिया का आदमी है। इतना गांव से उनको लगाव था, अगल बगल लोगों से भी लगाव था, और काफ़ी उससे अच्छे ढंग से बात करना, कहीं किसको जो ज़रूरत हो वैसा काम कर देते थे, मदद जब बनता था। और क्या कहें जो हम इस मुँह से वर्णन नहीं कर सकते, क्या नहीं किया। जैसे भी पता चला होगा गांव के लोगों को या आसपास के इलाके में, जैसी ये खबर फैली होगी, लोगों का तो आने के लिए तांता लग गया। लोग बहुत लोग आए और आते रहे, अभी तक आए रहे। कैसे आपने उन तमाम लोगों को, क्योंकि आप खुद भी भावुक हैं और वो पल हम समझ सकते हैं कि कैसा बीता होगा आप पर, कैसे आपने उन तमाम लोगों को समझाया? और लोग थे, सभी लोग समझाए और हम भी जो बना समझाए, और 2-3 दिनों तक हम लोग खाना हमारे गांव में नहीं बना। 3 दिनों तक गांव में खाना को समझाया? और लोग थे, सभी लोग समझाए और हम भी जो बना समझाए, और 2-3 दिनों तक हम लोग खाना हमारे गांव में नहीं बना। 3 दिनों तक गांव में खाना? कम से कम 3-4 साँझ, इतना गांव भावुक था। कम से कम 3-4 साँझ, इतना गांव भावुक था। अच्छा, कुछ बचपन की यादें जो आज? बचपन तो सर जब पढ़ते थे हम लोग, तो वो तो हम लोग 6ठा में था, वो कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा। पटना साइंस कॉलेज में
पटना कॉलेज में। तो लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोगों को जब तक वो कहते नहीं थे कि अब तुम लोगों को खाने जाना है तब तक हम लोग पढ़ते रहते थे। हम और उनका भाई उठते नहीं थे, मजाल नहीं है कि उठ जाएंगे, क्योंकि इतना पढ़ाई में उनको स्नेह था कि नहीं अच्छा बनो, बिना पढ़े कोई अच्छा नहीं बना है, इसलिए तुमको भी हर हालत में पढ़ना हो। तब वो उनका आदत था चट्टी पहन के चलते थे। अच्छा। पहले तो चट्टी ज़्यादा चलता था ना, तो घर से आते थे खाकर, आगे हम लोगों का घर था, वहीं से खाना खा के तो हम लोग भोला होकर बोलते थे कि ला भैया आ रहा तुम्हें। तो अगर नींदो आयल है तो छट्टी का आवाज़ से हम लोग उठ जाते थे, जग जाते थे। जाओ भोला भूषण अब जाओ खाना खाओगा, और खाना खा के सो जाओ। बिना उनके ऑर्डर के हम लोग खाना खाने भी नहीं जाते थे। इतना हम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते थे, और करते थे भी तो हम ही लोगों के लिए। अच्छा, शिक्षा की आपने बात की, मगर हमने कुछ जानकारियाँ हासिल की हैं, हम आपसे चाहेंगे कि आप उनका उत्तर दें। अपने जानकारियाँ ये हासिल की हैं कि शिक्षा को लेकर वो हमेशा से जागरूक रहे, मगर एक साधु के झांसे में आ गए थे, और जिसका जो खामियाजा है वो बड़ा कांड हुआ, बहुत बड़ा हुआ था। हाँ, वो क्या झांसे में तो आइए गए सर। मैंने अब उम्र तो कम ही था, तो कम उम्र वाला में तो कोई भी आदमी झांसा में आ जाएगा। ज़्यादा उम्र नहीं था, कॉलेज में तो जाने का मतलब है कि ज़्यादा उम्र भी नहीं था, लेकिन संजोग था कोई किसी को बोल देगा कि आप ये चीज़ खाइएगा तो बहुत बड़े आदमी हो जाइएगा। तो झांसा यही समझिए। अब मैंने यही गलती हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। परिवार को भी समझाए कि ऐसा है और ये चीज़ हमको मिला है, तो भाई अच्छा बनने के लिए मिला है, तो लोग मान लिए। हम लोग साधारण परिवार से बिलोंग करते थे उस समय। उसमें परिवार को उन्होंने समझाया बुझाया, उसमें तो बहुत बड़े आदमी हम लोग नहीं थे, जैसा कि अपने के पहले भी मालूम हुआ होगा। तो इसी के चलते ऐसा झांसा हम लोग को परिवार के समझा परिवार को मांग लिया, और बोला गया कि बाहर में जा कर के खाई। तो हम लोग तीर्थ में चुने बैकटपुर, महादेव स्थान है वहाँ, वही बरंडा में हमको याद है कि वहाँ महादेव स्थान के चारों पट्टी बरंडा है, वहीं हम लोग खाए थे। ये वो परिवार जिनको मिला था वो चले गए थे वहाँ गंगा किनारे, कि आपको गंगा किनारे जाके खाना होगा, जहाँ भी गंगा का स्थल होना जरूरी है, तीर्थ स्थल भी। तो वही हुआ कि चले जाएंगे बैकटपुर खाएंगे, और वहीं पर हम लोग गए। यही बात। कितने लोग मिलकर? करीब 10-12 आदमी वहाँ थे। हाँ, चाची, मामा, और एगो हमारा पिताजी को छोड़ के बाकी सबों को था। अच्छा। हाँ, हमारा पिताजी को नहीं था, बाकी सभी लोगों को था। उसमें हम लोग स्पॉट तो 3 आदमी को हो गया, बाकी एगो चाची या वो चचा के लड़का कुआं में कोई डाल दिया। उसी समय कुछ दिन के बाद कुआं में डाल दिया था, यही जगह कुआं था, उसमें डाल दिया, वो भी मर गया। मैंने 5 आदमी महीना दिन के अंदर ही में स्पॉट डेथ हो गया। 5 आदमी। तो उनका जो 1-2 भाई थे, जो एगो भाई के तो दोनों चले गए, बच्चा भी चला गया, अपने भी चले गए। एगो मंझला चचा के रहे से वो उनका एगो बच्चा रहा। आपने भी खाया था? हमने भी खाया था। हमने भी 2 जहर खाया, एगो अथी ओरिजिनल जहर था, एगो जो बोले ना सफोल के भुस्सी जो रखाए थे। लेकिन गए जहानाबाद, सभी लोग टांग कर ले गए, तो जहानाबाद में ही बचे, नहीं तो बचते नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर बोला कि इनको अगर नहीं बचाइएगा, रात भर अगर जगा दीजिएगा तभी बच पाएंगे, नहीं तो इनको कोई नहीं बचा सकता है। हार्ट अटैक कर जाएगा या कुछ भी हो सकता है, इनको मौत कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते कि इनको जगना ज़रूरी है। और वैसा ही हुआ, सवेरे रात भर मैंने जगते रहे, तो सवेरे हमको वॉमिटिंग हुआ, और बहुत बड़ा विष का थीम निकला अंदर से, काला जैसा, और लगे कि फटा हुआ। बोला था कि रखे रहिएगा। तो फिर 10 बजे 9 बजे 10 बजे डॉक्टर लोग आते हैं, चेक किया, उसके बाद लैब में गया तो ओरिजिनल विष पाया गया। महेंद्र जी ने भी उसको हाँ, उस पर सेवन किए थे। अच्छा। तो वो तो चले गए थे उधर कहीं और, वहाँ अगल बगल में ट्रीटमेंट हुआ था, वहाँ किए और वहाँ से बचे। और हम और उनका भाई जहानाबाद से बचे। कब उन्होंने घर कब छोड़ा था? घर तो के बाद उन्होंने घर छोड़ा? उसके घटना के बाद उनको लगा कि अब यहाँ रहेंगे तो लोग जिंदा नहीं रहने देगा। देखिए, भावुक पल है और सवाल पूछना, और हम भी इंसान हैं, दर्द है, हमें भी बहुत कुछ जो वाक़याएँ हैं वो याद आने लगती है। मगर सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक वो नाम जिन्होंने जहानाबाद के युवाओं को एक ऊंचाई दिया, जहानाबाद की बेटियों को शिक्षित किया, और उसी गांव और उसी
पुरुष के घर पर हम बैठे हैं। उनके भाई और मित्र दोनों ही हमारे साथ हैं और कई बातें हम करेंगे। पहले सर कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ जो बस्ती है वो नन भूमिहार विलेज है। अच्छा। लेकिन वहाँ के प्रत्येक आदमी से पूरा मेरे प्रेम से मिलते थे। सबसे मिलते थे? हाँ, सबसे, चाहे यादव हो, बड़ही हो, कहार हो, सबसे मिलते सब थे, हाँ, सबको बहुत सहयोग बढ़िया। करते थे। हाँ, सब और सब इनके लिए भी आतुर रहता था मिलने के लिए। ये बताइए सर कि जब वो घर छोड़ के गए थे फिर आप लोगों को कितने सालों के बाद पता चला? क्योंकि ऐसे लोग कहने लगे थे कि नहीं अब वो दुनिया में नहीं है। हाँ, ऐसा लगा। अपन 16 साल हुआ। हाँ। जब फिर मालूम हुआ कि अब दुनिया में नहीं है तो हम लोग और चिंतित हो गए कि अब क्या होगा। फिर एक बार आए तब मालूम हुआ कि अब शायद 80 में ना 80 में चुनाव हुआ। हाँ, 80 में चुनाव हुआ। तब उसमें मैंने आगे बढ़े और पहले और लोगों से संपर्क हुआ। बहुत लोगों से संपर्क करके वो आगे बढ़े। उनके दिल में था कि हम आगे बढ़ें तभी गांव जाएं। अब चाहे उसके लिए जो हमको जहां जाना पड़े, जैसे उसके लिए उठाना पड़े जो संकट, ताकि हमारा परिवार आगे बढ़े। यहाँ वहाँ जा कर के क्या करूँगा, हमारा परिवार है जिंदा नहीं है। बहुत तरह की बात उनके मन में आता होगा, लेकिन अपने आप को डिटरमाइंड किए कि हमको अच्छा बन के ही घर जाना है। हमको जैसा लगता है हम तो बहुत। जब लोग आप लोगों को कहा करते थे, समाज के ही लोग कहा करते थे कि महेंद्र प्रसाद अब नहीं है, आप लोग भी मान लीजिए, हम लोग तो मानते थे। तो आप लोग किस रूप में उसे देखते थे? हम लोग ये चाहते थे कि नहीं है, इतना अथी नहीं है कि चले जाएंगे, लेकिन उम्र काफ़ी बीत गया था। तो उम्र ज़्यादा दिन होला पर आदमी को थोड़ा लगता था। हम लोग किससे बयां करें, वो अथी बराबर आँख में आंसू आते रहता था। परिवार इतना लगता है कि है कि नहीं, लेकिन किसी से गलत न्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि ऐसा हो गया, क्योंकि हम लोग जो बोलेंगे उसको लोग सत्य मानेगा। तो ऐसा बोलने में ही अच्छा नहीं लगता था। अपनी मन की बिथा मन ही में छिपा के रखते थे। अपनी मन की बिथा मन ही गोए सुनी अटले हैं लोग, सब बांट ले हैं कोई। इसलिए ऐसा रखते थे कि जिसमें कोई समझे नहीं। फिर कहते हाँ देखिए भगवान जाने, हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं उसके बारे में। अब इस पर क्या करेंगे वही होगा। अच्छा, अब कहीं ना कहीं गांव का तमाम जो लोग हैं वो आपसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं आप तमाम लोगों को समझा बुझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आप खुद टूट चुके हैं। देखने से ही लग रहा है कि आप टूट चुके हैं। खैर, ऐसे में अब इस घर के प्रांगण में जब आप घुसते हैं, अंदर जाते हैं, कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? तकलीफ भारी है, भारी तकलीफ, तकलीफ़ों में तकलीफ, अंतिम तकलीफ लगता है। क्या किससे कहा जाए। बचपन की तमाम याद आती है। हाँ, याद आता है काकि जो जैसे जैसे हम लोगों को पढ़ने के लिए बीता है समय, सब का बात याद आता है। आज जो कुछ हैं हम लोग उनके बदौलत शिक्षा हासिल किए, बाल बच्चे को आगे बढ़ाए, उन्हीं की कृपा से। लास्ट बार कब मुलाकात हुई? लास्ट तो मतलब एक साल पहले मुलाकात हुई थी। और 2-3 साल बड़की मैया जो हमारा उनका माँ लगे रिश्ता में, तो चाची ना करके हम लोग बड़की मैया बोलते थे। तो उनका अथी में गए थे, फ्लाइट से मंगवाए थे, वहाँ बुलवाए थे भैया कि नहीं परिवार है उसको भूषण को आना ज़रूरी है। तो 9 बजे फ्लाइट पटना से था, तो हम लोग गए थे उनके श्राद्ध में। इसी दाह संस्कार में हम लोग हरिद्वार किए थे, दाह संस्कार उसमें शामिल हुए थे। लास्ट बार मुलाकात जब हुई थी तो उन्होंने क्या बातचीत, आपकी जो बातचीत हुई थी वो क्या हुई? बातचीत हुई थी, बोले थे भोला बाबू के, जब हम लोगों को दूध मुँह बिहान होकर लगाया गया, अब पहुँचे तो इसी कहे कि भूषण भाई आ गया से अब हम लोगों को आगे का कार्यक्रम बढ़ाना चाहिए। तो हम ही तो यहाँ ही थे गोतिया में, हम लोग भिलौरिया भूमिहार हैं, एक ही घर से 4 घर हैं और सबसे गाँव स्वर्णिया है। तो हम लोगों को अपना परिवार को वहाँ जाना ज़रूरी था। भैया को कहना था कि फिर खान पान होगा तो सभी लोगों को खिलाएंगे, लेकिन अपना ब्लड इफेक्टेड है उसको यहाँ सबमिट होना ज़रूरी है। तो हम लोग गए थे वहाँ। लास्ट बार क्या कहा उन्होंने? तो वही बोले कि ठीक है आ गया, कोई दिक्कत ना हुआ भूषण होकर जीना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही हम लोग सब फिर हरिद्वार के था। जब लाश ले जाने गए तो AC में ले जाया गया, तो उसमें हम ही को बोले कि तुम माँ के साथ तुम ही रहो। तो हम वहाँ हरिद्वार लेके गए साथ में, और लोग पीछे से दूसरा गाड़ी रहा, लेकिन साथ में हम रहे। मैंने कहने का मतलब उनको लगा कि हाँ ये आ गया तो हमारा सब काम अब हो गया। और उसके बाद वही दिन भोला को बोले कि देखो भोला, ये अपना परिवार है, हमको नहीं रहने पर भी भूलना नहीं। भूषण
हमको जान रहा है ना, तो हाँ ऐसा भैया ना जान रहे, तो इसलिए कभी भुलाए नहीं आज तक। भोला बाबू भी सब दिन जैसा इज्जत से बात हुआ, फ़ोन हम 1.5 साल के उनसे बड़े हैं भोला बाबू से, तो बात करने में भी यही लिहाज ज़्यादा रखते हैं। और बात कर जब फ़ोन उठाएंगे तो तुरंत उठा लेंगे, बात करेंगे, तुरंत बात करेंगे। इसलिए हम लोगों को ये नहीं लगा कि हमारा ये परिवार के सदस्य नहीं है, जो जहाँ है सब बालो बच्चा से भोला बाबू हमारा बेटा है अभी मैकोलाइट्स में GM, तो उससे अल्टरनेट से बात करते हैं। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत है बेटा तो बताओ, तो जी नहीं चाचा कोई दिक्कत नहीं। इन आपसे भी वही सवाल होगा, लास्ट बार मुलाकात कब हुई थी और वो क्या कुछ बातें आपके और किंग महेंद्र के बीच हुई थी? और तो मैंने उस समय तो बात बहुत बढ़िया से हुई थी कि यहाँ करके हमेशा आते रहेगा दिल्ली यार से कैसे। अब 25 वर्ष पहले जो यहाँ के पटना के मैनेजर राय जी हैं, उनसे हम कहा यहाँ कि से हम भेंट करना चाहते हैं उनसे, तो ये कहे कि से अभी ठीक हो जाएंगे तो भेंट करा देंगे, अभी डॉक्टर मना किए हैं कि किसी से भेंट नहीं करना। अच्छा, 25 वर्ष पहले, हाँ 25 वर्ष पहले, उनके देहांत से 25 दिन पहले। हाँ। अच्छा, आपसे कहा गया कि डॉक्टर हाँ की देखरेख डॉक्टर, में बात हाँ अभी हाँ ठीक हो जाएंगे तब से, अभी डॉक्टर मना करते हैं किसी से मुलाकात करने। खैर आपने सुना, देखिए पूरा समाज, पूरा जहानाबाद और ख़ास तौर पर हम बात करें गोविंदपुर इस गांव की, तो तमाम लोग जो हैं मर्माहत हैं और यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि महेंद्र प्रसाद अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर यह भी सत्य है कि किंग महेंद्र लोगों के दिलों में अब भी जीवित हैं और यही कारण है कि लोग नाम सुनते ही कहते नज़र आ रहे हैं कि वो जहानाबाद के किंग के साथ साथ सेवक रहे हैं। खैर लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ जहानाबाद।